भारत एक ऐसी भूमि जहां पत्थर भी कहानियां बोलते हैं और पहाड़ों की चट्टी पर लिखा गया है इतिहास। आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास, एक ऐसी जगह पर जहां समय रुक सा जाता है और पत्थर जीवित हो उठते हैं। ये है एलोरा केव्स। तो हे गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम सफ़र में। और इस सफ़र में जो हमारे साथ सबसे मेन जिनका काम था वो हमारे कोच मैनेजर मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ जी। अच्छा, तो आप इस IRCTC में कब से काम कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गई। अच्छा, आते हैं घूमने वाले यात्री वो मिलते हैं आपको? बहुत अच्छे यात्री मिलते हैं, सभी का अच्छा स्वभाव होता है। अच्छा। हम भी सभी से अच्छा मतलब बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली हो। अच्छा सभी से अपनी फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, अच्छा जैसे कि हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, अच्छा सभी को फैमिली की तरह प्यार देते हैं। वो भी हमें अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा इस सफ़र में जो भी मतलब होटल का रहना, बसेस का वगैरह अरेंजमेंट वगैरह कराना, सब वो विशाल ने करवाया था। बहुत बहुत मतलब हार्ड वर्किंग बंदा है ये बंदा, मतलब अच्छा लगा। और अगर मैं कंपेयर करूँ, मेरा ये दूसरा सफ़र है इस ट्रेन में। पहले मैंने दक्षिण भारत यात्रा की थी, तो अब मेरी दूसरा है, लेकिन मुझे ये सही लगा। और इसका जो गाइड करने का प्रॉपर वो है वे है कि हमेशा कॉल उठाना, कॉल अटेंड करना प्रॉपर तरीके से करता है। तो कुछ कहना चाहेंगे फिर आप? बस यही कहना चाहूँगा कि भारत पर्व के साथ जुड़े रहिए, जो भी यात्रा है वहाँ करिए, पूरा भारत घूमिए। तो अब आप ऋषिकेश उतर के फिर कहाँ जाएंगे फिर? अभी हम जाएंगे पटना। पटना से हमारा ट्रिप है और तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन। तो ये लोग मतलब यात्रा के 3-4 दिन, मतलब 2-3 दिन गैप लेते हैं, फिर यात्रा में चले जाते हैं। बहुत इनका किस्मत है, मतलब ये ऐसी यात्रा करते रहते हैं। एलोरा कोई आम गुफाओं का समूह नहीं है। ये है 6th से 10th शताब्दी के बीच रचा गया एक ऐसा महाकाव्य जिसे इंसान ने लिखा है, पर कलम के बजाय चट्टानों को काटकर। यहाँ 34 गुफाओं हैं और हर गुफा एक अलग कहानी कहती है। एलोरा की सबसे बड़ी खास बात, यहाँ सिर्फ एक धर्म नहीं, 3 धर्म साथ साथ सांस लेते हैं, बौद्ध, हिंदू और जैन। सोचो भाई, आज के ज़माने में भी मुश्किल है जो बात वो 1000 साल पहले यहाँ संभव थी। टिकट के बारे में बता दूं तो टिकट जो है वो 40 रुपीज़ का पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वो लगभग आपको 20% डिस्काउंट के साथ मिलता है। 20 रुपीज़ डिस्काउंट के अराउंड, मतलब अगर आपको जो 160 का जो टिकट होता है वो 142 का होता है। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंडा पानी, गर्म पानी करके ना थोड़ा वो हो चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है। तो ओनली 20 रुपये। अगर आप शूट करते हैं लाइक अगर आप कैमरा वगैरह लाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे पर्ची कटती है जो 25 रुपीज़ होती है उसकी। और सामने का मैं नज़ारा दिखाऊँ आपको, बहुत खूबसूरत है। बौद्ध गुफाएं शांति और ध्यान का प्रतीक, हिंदू गुफाएं शक्ति और भक्ति का रूप, जैन गुफाएं तप और संयम का संदेश। एलोरा की शुरुआत होती है बौद्ध गुफाओं से। ये गुफाएं कभी भिक्षुण के रहने और ध्यान करने का स्थल थी। यहाँ की शांति ऐसी है जैसे पत्थर भी सांस धीरे लेता हो। गहरी चट्टानों के बीच बुद्ध की मूर्ति, आंखें बंद और चेहरे पर अटूट शांति। सामने की कितना मतलब डरावना जैसा लग रहा है, पुराने ज़माने में जैसे गुफाएं होती थी, जैसे अंदर ही अंदर मतलब कहा जाता था रास्ते हैं, तो वही चीज़ें सामने आप मेरे सामने देख सकते हो। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पूरा ये बना रखा है घुमाने के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं माहौल बदलने लगता है।
अब यहाँ है हिंदू गुफाएं, जहाँ भक्ति के साथ साथ शक्ति का प्रकोप दिखाई देता है। देवी दुर्गा का महिषासुर मर्दन, विष्णु के अवतार, रामायण महाभारत के दृश्य, हर मूर्ति ऐसी जैसे अभी बोल पड़ेगी। और फिर आता है वो पल जहां हर जुबान खामोश हो जाती है। कैलाश मंदिर, गुफा नंबर 16। भाई, ये मंदिर बनाया नहीं गया, ये मंदिर निकाला गया है, एक ही पत्थर से। ऊपर से नीचे की तरफ चट्टान काटी गई। ना कोई ब्लूप्रिंट, ना मॉडर्न मशीन, सिर्फ कला, गणित और भक्ति। ये मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत के प्रतीक है। मंदिर के एंटर होते ही हमें अंदर जाके बहुत अंधेरा मिलता है। ना कोई लाइट, ना कुछ। सामने थे शिवलिंग, वो शिवलिंग जिसमें पानी भी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस शिवलिंग पर पानी चढ़ाने से इसकी आकृति घटने लगती है। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदाजा लगाओ, इसे बनाने के लिए 2 लाख टन से ज़्यादा पत्थर निकाला गया और कहीं भी वो पत्थर मिले नहीं। आज भी ये एक रहस्य है कि इतना सारा पत्थर गया कहाँ। और फिर एलोरा के अंत में मिलती है जैन गुफाएं। यहाँ का काम सबसे ज़्यादा बारीक और सुंदर माना जाता है। चोटी पर शानदार मूर्तियाँ, सफाई से तराशी हुई दीवारें और एक अलग ही शांति का एहसास। ये गुफाएं बताती हैं कि संयम भी कला होता है। एलोरा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये हमें सिखाता है कि अलग अलग धर्म लड़ते नहीं थे, साथ जीते थे। ये बताता है कि इंसान जब भक्ति, कला और समर्पण को साथ ले आए तो पत्थर भी अमर हो जाता है। ये पूरा मंदिर का पूरा लोकेशन दे रखा है यहाँ पे। अगर आपको समझना है तो पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। केव नंबर 1, केव नंबर 10। एलोरा की गुफाएं आज भी वही है, पर सवाल हमसे है, क्या हम भी अपनी विरासत को समझ रहे हैं? अगर हाँ, तो एलोरा सिर्फ देखो मत, महसूस करो, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ लिखा नहीं, तराशा गया है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि कभी भी अगर आप एलोरा केव्स या एलोरा की गुफाएं आते हैं तो गाइड लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वही गाइड आपको प्रॉपर गाइड करेगा वहाँ हर छोटी सी छोटी चीज़ों का। तो इस जगह की मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये एक जस्ट एक पिकनिक स्पॉट है, जो मतलब पुराने टाइम में मंदिर हुआ करता था शिव जी का, उसको मतलब अब उतना वो नहीं किया। एक गुफाएं मतलब कहते हैं एलोरा वेव, जो शिव जी का ही मंदिर, अंदर शिवलिंग है और नंदी जी हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के द्वारा। और एंट्री टिकट हैं इसके, और खूबसूरत एक मतलब पिकनिक स्पॉट ही है, बच्चे लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे लोग। तो ये थी एलोरा गुफाएं की कुछ झलकियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे आगे, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय।